हे दोस्तों, हाल ही में मैंने कंतारा चैप्टर 1 मूवी सिनेमा हॉल में देखी। ये एक बेहतरीन मूवी थी। इससे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊं, मैं आपको पहले कंतारा मूवी जो 2022 में रिलीज हुई थी उसकी स्टोरी बताती हूँ। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1847 से, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिण कन्नड़ में एक राजा राज्य करते थे। इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत सम्मान देती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजा को आत्मिक शांति नहीं थी और वो इस शांति की खोज में कई मंदिर गए, कई साधु लोगों से मिले, लेकिन राजा को कोई फायदा नहीं हुआ। तब पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पे जाना होगा, जहां वो एक ऐसी शक्ति को खोजे जिसमें उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पे निकल पड़ते हैं। बहुत सारे मंदिर और गुरुओं के पास जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। फिर फाइनली वो जंगलों में जाते हैं और वहां उन्हें एक दिन गगरा की आवाज सुनाई देती है। राजा इस आवाज से डरते नहीं हैं, बल्कि इसकी ओर आकर्षित होते हैं और वहां उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिसके सामने राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वे इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी गांव के लोग वहां आते हैं और वे राजा को कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाएं, लेकिन आप हमारे देवा पंजूरली को नहीं ले जा सके। तभी अचानक गाँव वालों में से एक इंसान के अंदर देवा खुद आ जाते हैं। वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गाँव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे, और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी। और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम कोई गलती करते हो तो शायद मैं तो तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह सब सुनकर राजा मान जाते हैं और वे देवा को अपने साथ लेकर स्थापित कर देते हैं। वहीं गाँव वालों को भी काफी सारी जमीन मिल जाती है। तब से राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। फिर मूवी शिफ्ट होती है 1970 में, जहां गांव में फूटा कोला हो रहा था। तभी राजा के वंश से उसके बेटे का बेटा आता है, जो गांव वालों से जमीन वापस करने को कहता है और कहता है कि कोर्ट में जाकर वह सारी जमीन अपने नाम कर लेगा। तभी वहां एक परफॉर्मर के अंदर देवा खुद आ जाते हैं और उसे ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। और यह कहकर वह परफॉर्मर, जो शिवा के पिता होते हैं, मशाल लेकर जंगल में दौड़ते हैं और अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और उस राजा के वंशज की मौत कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करने से हो जाती है, जैसा कि देवा ने बोला था। अब यहाँ से कहानी 1990 में आती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कंबला में पार्टिसिपेट करते देखते हैं। अब जिन्हें कंबला नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक बफेलो रेस है, जिसमें बफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं और शॉर्ट टाइम में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा वो विनर होगा। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहां के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है, जिससे शिवा वहां के लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है और अंत में लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और अपने आदमियों को ऐसी बेईमानी करने पर गुस्सा भी करते हैं। चलिए अब कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। शिवा, उसकी माँ, उसके दोस्त रामपा, बुल्ला, लच्छू और उसकी लव इंटरेस्ट नारू और इंस्पेक्टर मुरली, जो कि इस गांव में एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्टर आए हैं, और लैंडलॉर्ड, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, और उसके साथ सुधाकर। हमें बताया जाता है कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि जंगल की लकड़ी काटना, शिकार करना, जो कि इंस्पेक्टर मुरली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लग गया था। आए दिन वो लोकल को पेड़ काटने से रोकता था और उनके कल्चरल बिलीफ को नहीं मानता था। वे शिवा और उसकी गैंग को शिकार करते हुए पकड़ना चाहता था। अब हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर और शिवा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब इंस्पेक्टर पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पर तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं शिवा को सपना आता है, जिसमें जंगली सुअर दिखाई देता है, जो गगरा और आभूषण पहने हुआ था, जो कि कोई मामूली सुअर नहीं था। अब हमें पता चलता है लीला, जो कि शिवा की लव इंटरेस्ट थी, गांव वापस आ गई है और लैंडलॉर्ड के कहने पर उसे पुलिस में नौकरी भी मिल जाती है। उसकी नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के आदेश पर फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव आते हैं। इसी दौरान गांव वालों और पुलिस की भिड़ंत हो जाती है और शिवा पुलिस से हाथापाई कर लेता है।
इंस्पेक्टर सुधाकर के लेबर की हेल्प से इंक्रोचमेंट एरिया को मार्क कर देती है। इससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील करता है कि वकील उनके जमीन के पेपर को वैलिडेट करेगा या नए पेपर बनवा देगा। यह कहकर वह गांव वालों से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। यह सब होने के बाद शिवा और उसके दोस्त जोर शोर से पेड़ काटने लगते हैं और शिकार करने लगते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से इंस्पेक्टर मुरली का ट्रांसफर हो जाएगा। एक दिन शिवा और उसके दोस्त एक बड़ा पेड़ चुपकर काट रहे होते हैं। तभी सुधाकर ने इस बारे में इंस्पेक्टर मुरली को बता दिया। जब इंस्पेक्टर मुरली और उसके साथी वहां पहुंचते हैं तब हड़बड़ी में एक बड़ा पेड़ उनकी कार पर गिर जाता है। इस घटना के बाद शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है, जिसकी वजह से शिवा और उसके दोस्त जंगल में छुपकर रहने लगते हैं। एक बार शिवा जब लीला से मिलने आता है तब वह पकड़ा जाता है और उसे और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक दिन जब लैंडलॉर्ड अपनी जीप से कहीं जा रहा था तो उसे गुरुआ मिलता है। वह उसे अपनी जीप में बैठाकर एक जगह ले जाता है और उससे कहता है कि यह जमीन उसी की है और अगर गुरुआ चाहे तो वह उसे 5 एकड़ जमीन देगा। बस बदले में गुरुआ को परफॉर्मेंस के समय यह बोल देना है कि गांव वाले अपनी सारी जमीन लैंडलॉर्ड को लौटा दें। और हाँ, अब यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली चेहरा दिखता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लैंडलॉर्ड ही राजा का वंशज है। गुरुआ ऐसा करने से मना कर देता है तो लैंडलॉर्ड उसे मार देता है और उसकी बॉडी उसी जगह रख देता है जहाँ भूता कुला होता था। गांव वाले गुरुआ को मृत देखकर बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से पूरे गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली है और लीगली अब सब कुछ लैंडलॉर्ड के नाम हो चुका है। ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि वो गांव वालों की मदद करेगा और इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी नहीं है। गुरुआ की मौत की खबर जेल में शिवा तक पहुंचती है और ये बात पता लगते ही शिवा एकदम टूट जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गुरुआ को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुआ दैवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ा रहा है, इसलिए वह शिवा को जेल से छुड़ाकर उसे ये कह देता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने मारा है। ये सुनते ही शिवा तुरंत लोहार के पास जाकर अपनी तलवार को शार्प करने लगता है ताकि वो इंस्पेक्टर को मार डाले। लेकिन यहाँ लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुआ मारा गया था उस दिन उसने गुरुआ को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ जाते देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने मारा है। इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को भी मारने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई के बाद लैंडलॉर्ड को वो उसके घर में जाकर धमकाता है। इसके बाद शिवा गांव की तरफ अपनी बाइक भी बढ़ाता है। जब शिवा गांव पहुंचता है तो वहां इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को समझाता है कि अगर वह ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दें तो यह जमीन लैंडलॉर्ड की भी नहीं हो पाएगी। तब तक वहां लैंडलॉर्ड अपने आदमी लेकर आता है इस सोच के साथ कि आज वह गांव के सारे आदमियों को मार देगा। फिर गांव वालों और लैंडलॉर्ड के आदमियों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। इस लड़ाई में लैंडलॉर्ड की तरफ का एक ताकतवर आदमी शिवा को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है जिससे वह ऑलमोस्ट मर जाता है। परंतु उसी समय देवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और इसी के साथ शिवा खड़ा होता है। हम देख पाते हैं कि शिवा अब एक नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि उसके अंदर गुलीगा आ चुके हैं। फिर शिवा लैंडलॉर्ड और उसके आदमियों को मार देता है। कुछ दिनों बाद हम शिवा को भूता काला करते देखते हैं। वह इंस्पेक्टर और गांव वालों को यहाँ का भार सौंपकर ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है।